Namaskar friends, Dr. Jay Shah, PDIS 103, question number 20. Explain hazards in size reduction process. आफ्टर रीडिंग फॉर 2-3 आवर्स मुझे ये पता चला है कि ये जो हजार्ड्स के नाम पे जो बात होती है उसके लिए पहले आपको ये प्रोसेस पता होनी चाहिए। और प्रोसेस से रिलेटेड आप मैकेनिकल हजार्ड, एनवायरनमेंट हजार्ड, नॉइस हजार्ड, ये सारी चीजें लिख सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। तो साइज रिडक्शन प्रोसेस, पहले इसका एग्जांपल समझिए डेली लाइफ के एग्जांपल से। जैसे कि सीमेंट बनता है, घर बनते हैं ना, जब घर मकान बनता है या दुकान बनती है तब सीमेंट को अ, ब- तोड़ा जाता है, सीमेंट बनता है, छोटे छोटे पत्थरों को तोड़कर उसको पोर किया जाता है सीमेंट बनाने में। तो वहां पर साइज रिडक्शन प्रोसेस होती है। तो क्या क्या वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है? मान लीजिए कोई पर्सन बिना आई प्रोटेक्शन के गूगल्स के वहां पर वर्क कर रहा है, तो छोटी सी जो फाइन पार्टिकल्स होती है स्टोन की, वो जा सकती है आंखों में या कहीं पर भी लग सकती है। सेकेंडली, अगर किसी ने, वो क्या कहते हैं, सीमेंट बनाने वाला जो मिक्सचर होता है, उसको बिना जाने ऑपरेट करने लगा, और या फिर सीमेंट जब बन रही थी तब उसके अंदर हाथ डाल दिया तो हाथ फट सकता है। तो ये पॉसिबल हजार्ड सिचुएशन है, जिसकी वजह से हमें ये जानना जरूरी है कि साइड रिडक्शन प्रोसेस पे क्या क्या हजार्ड हो सकते हैं। पहला है मैकेनिकल हजार्ड। रोटेटिंग पार्ट, मूविंग ब्लेड्स, एंटिजलमेंट्स, कट्स एंड एम्पुलेशंस। तो मूविंग पार्ट्स होते हैं, उसकी वजह से कट्स लग भी सकते हैं। ये मैकेनिकल हजार्ड्स में आएगा। फ्लाइंग चिप्स, प्रोजेक्टाइल, आई इंजरी। मैंने कहा ना, फोन उनके आंखों में लग सकती है, तो ये भी आ सकता है मैकेनिकल हजार्ड में। वाइब्रेशन, लॉन्ग टर्म नर्व मसल डैमेज। वाइब्रेशन की वजह से आपकी मसल डैमेज हो सकती है। डस्ट हजार, ग्राइंडिंग, क्रशिंग, मिलिंग, ये सारे ऑपरेशन फाइन पाउडर करने के लिए है। और फाइन डस्ट जनरेट होता है, और वो फाइन डस्ट कभी कभी हवा की वजह से, अगर तेज हवा चल रही है तो इनहेलेशन में भी आ जाते हैं। तो डस्ट इनहेलेशन लंग डिजीज भी कर सकता है, सिलिकोसिस या एस्बेटोसिस करके बीमारियां हो सकती है। कंबुशिबल डस्ट भी होती है तो एक्सप्लोजन भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है नॉइस हजार्ड। नॉइस यानी आवाज, आवाज की वजह से हियरिंग लॉस हो सकता है। क्रशर एंड मिल्स जनरेट मोर देन 100 dB नॉइस। हमारी जो लिमिट है ना 60 dB या 80 dB तक ही है, बस उससे ज्यादा नॉइस हमें बार बार नहीं आनी चाहिए। लॉन्ग टर्म हियरिंग लॉस, NIHL, नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस हो सकता है। फायर एंड एक्सप्लोजन हजार्ड, फाइन पाउडर्स, कोल, फ्लोर, स्टार्च, एल्यूमिनियम इजीली इग्नाइट हो जाते हैं, और उस इग्निशन को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क डस्ट क्लाउड एक्सप्लोजन किया जा सकता है। ergonomic hazards, हैवी लिफ्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, बैक इंजरी भी हो सकती है और फटिग भी हो सकता है। तो ये सारे हजार्ड है। देखो, इसको अगर समराइज करें तो पहले ही मैकेनिकल हजार्ड एंड हमने नॉइज हजार्ड, फायर एक्सप्लोजन हजार्ड एंड एर्गोनॉमिक हजार्ड। बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर इसको आप एनवायरनमेंट हजार्ड में लेके जाना चाहते हो तो भी लेके जा सकते हो। फिर यही चीज से आप हजार्ड के नाम से लिखते हुए अगर पॉइंट वाइज लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा पॉइंट्स बनेंगे। रादर देन ये हजार्ड लिखा, नॉइस हजार्ड पॉइंट नंबर 3 मत देना, नॉइस हजार्ड करके फिर क्रसर एंड मिलर का एग्जांपल एक अलग से पॉइंट लिखना, ताकि बड़ा वॉल्यूम बने। दैट्स व्हाट आई थिंक। मैं तो ऐसे ही लिखूंगा। लेट्स सी व्हाट विल हैपन।